हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जय माता दी। वेलकम बैक टू क्रिएटिव वंशिका यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज जन्माष्टमी है। ये व्लॉग जो है मैं जन्माष्टमी के दिन बना रही हूँ। तो ये मेरा जो व्लॉग है ये आएगा जन्माष्टमी से नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो कैसे चलो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ कि पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए, जिससे कि हमारे जो वाइफ हस्बैंड के रिलेशंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बने रहें। तो उसके लिए फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, इस दुनिया में सब कुछ कीमती है, एक पाने से पहले और दूसरा खोने के बाद। थर्ड पॉइंट है, जिस घर की स्त्री बिना झिझक मुस्कराए तो समझो उस घर के पुरुषों में स्वयं ईश्वर वास करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, माँ के बाद इंसान का सबसे नज़दीकी रिश्ता पत्नी के साथ होता है। पत्नी सलाहकार होती है, दोस्त होती है और हमदर्द होती है, तो इसलिए पत्नी की रिस्पेक्ट करें। फिफ्थ पॉइंट है, पत्नी सिर्फ प्यार करने वाला एक खिलौना नहीं है, जिम्मेदारियों में उलझा एक इंसान भी है। इसलिए उससे बहस करके उसका दिल ना दुखाएं, उसके निर्णय करने में सहयोगी बने, अवरोधक नहीं। सिक्स्थ पॉइंट, औरत ससुराल में सब कुछ सह सकती है लेकिन पति के प्यार के बिना नहीं रह सकती, अपना तिरस्कार भी नहीं सह सकती है। सेवन्थ पॉइंट, पति का किरदार जीवन में ऐसा होना चाहिए कि पत्नी दुआ करे कि उसकी बेटी को उसके जैसा ही पति मिले, मतलब इतना अच्छा व्यवहार होना चाहिए। एट्थ पॉइंट है, एक पति ही होता है जो अपनी पत्नी को उसके घर में इज्जत दिला भी सकता है और घटा भी सकता है। अगर हस्बैंड रिस्पेक्ट करता है तभी आपकी हर जगह रिस्पेक्ट होती है। नाइन्थ पॉइंट है, उस पति के प्यार पर कभी शक मत करना जो अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल आपसे ज़्यादा रखता है। टेंथ पॉइंट है, अपनी पत्नी की पसंद का कभी मजाक ना उड़ाएं, भूलिए मत आप भी उसकी पसंद में से एक है। 11वां पॉइंट है, बहुत खूबसूरत होता है पति पत्नी का रिश्ता जिसमें पति अपनी पत्नी को पाँव की जूती नहीं बल्कि अपने घर की इज्जत समझता है। 12वां पॉइंट है, मर्द की वफा का पत्नी की बीमारी में चलता है और औरत का वफा पति की बेरोजगारी में चलता है। 13वां पॉइंट है, किसी व्यक्ति को तभी गलत ठहरना जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब दूसरों से सुनाओ। सिर्फ सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। 14वां पॉइंट है, हर रिश्ते पे नाराज़गी होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन वक्त रहते सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाला तुम्हारे बिना रहना सीख गया तो फिर वापस आने का कोई फ़ायदा नहीं है। 15वां पॉइंट, किसी की मांग में सिंदूर भरना आसान होता है साहब, मुश्किल है उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना। 16वां पॉइंट है, सच्चे संबंध की सुंदरता एक दूसरे की भूल सहन करने में होती है, क्योंकि बिना भूल वाला इंसान अगर आप ढूंढने जाओगे तो अकेले ही रह जाओगे। 17वां पॉइंट है, बेशक आदमी का फ़र्ज़ है कि वह औरत का सम्मान करे, पर औरत का फ़र्ज है कि वह खुद को उस सम्मान के काबिल बनाए रखे, क्योंकि सिर्फ हाथ पकड़ना काफ़ी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा थामे रखना ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 18वां पॉइंट, संबंध बड़ी बड़ी बातें करने में नहीं, छोटे छोटे भावों को दर्शाने में समझने में से गहरे होते हैं। 19वां पॉइंट है, एक अच्छा पति वह होता है जो एक अच्छी पत्नी जीवन को आसान बना देती है। एक अच्छा पति या एक अच्छी पत्नी जीवन को आसान बना देती है। 20वां पॉइंट है, पति या पत्नी का चुनाव करते समय सावधानी बढ़ाते, लेकिन जब एक बार किसी का हाथ थाम लो तो फिर भ्रम भर ना छोड़ें। 21वां पॉइंट है, हर कोई कहता है बीवी सिर्फ तकलीफ देती है, कभी किसी ने यह नहीं कहा
तकलीफ में हमारा साथ भी सिर्फ वही देती है। 22वां पॉइंट है, पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे का अपमान किसी और के सामने नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे के सामने एक दूसरे का मजाक उड़ाना चाहिए। हमेशा दूसरे के सामने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बात माननी चाहिए। 23वां पॉइंट है, ना बेटा निहाल करता है ना बेटी निहाल करेगी, बीवी से बनाकर रखे बुढ़ापे में वही ख्याल रखेगी। 24वां पॉइंट है, माँ और बीवी दोनों को हमेशा बेपनाह इज्जत और मोहब्बत दो, क्योंकि एक तुम्हें इस दुनिया में लाई है और दूसरी सारी दुनिया को छोड़कर तुम्हारे पास आई है। 25वां पॉइंट है, जिस पति के घर पत्नी दुखी है उसके घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। इसलिए स्त्री जो होती है वो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी को हमेशा खुश रखना चाहिए, तो उसी घर में बरकत होती है जिसमें लेडीज़ के रिस्पेक्ट होती है। 26वां पॉइंट है, ज़्यादातर पति पत्नियों की एक ही कहानी होती है, मेरी मुसीबत में तू ही मेरे लिए राहत भी तू ही है। 27वां पॉइंट है, पति पत्नी तो एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं या फिर एक दूसरे की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं। 28वां पॉइंट है, दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर बीवी है, जिसे जिंदगी भर इस उम्र में रखा जाता है कि वह पूरे घर की मालकिन है, इस भ्रम में। 29वां पॉइंट, पति की छुट्टी होने पर पति पत्नी अगर उसके साथ घर के छोटे मोटे काम में हाथ बटा दे तो वह गुलामी नहीं होती है, मतलब मिल बांट के ही काम करना चाहिए। 30वां पॉइंट है, जिस घर में पत्नी दुखी है उसे घर में कभी गरीबी नहीं जाएगी। हमेशा वो घर जिसमें लेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं होती उस घर में कभी बरकत नहीं होती। 31वां पॉइंट है, पति पत्नी के लिए दिल में प्यार रखिए, क्योंकि इसके बिना ज़िंदगी वैसी ही है जैसे कि कोई बिना फूल का बगीचा। 32वां पॉइंट है, आपस में निभ जाए तो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ रिश्ता पति पत्नी का होता है। 33वां पॉइंट है, पति पत्नी सुख दुख दोनों के साथी होते हैं। 34वां पॉइंट है, पति पत्नी मेरे गुस्से की वजह से नाराज मत होना, हम गुस्सा बाहर से करते हैं और प्यार दिल से करते हैं। 35वां पॉइंट है, झुकने से रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। मतलब अगर आपकी गलती है तो झुको, लेकिन अगर सामने वाले की गलती है तो आप उसको भी मौका दो कि वो आपसे बढ़कर रिस्पेक्ट आपसे सॉरी बोले। 36वां पॉइंट है, तुमसे लड़ते झगड़ते हैं और नाराज़गी भी रखते हैं, पर तुम्हारे बिना जीने का ख्याल नहीं रखते। क्या खूब लिखा है एक पत्नी ने अपने पति के लिए, एक बार जरूर सुने। प्रिय पतिदेव नहीं कहती कि तुम चांद तारे तोड़ कर लाओ, बस एक मुस्कान साथ लाया करो। नहीं कहती तुम मुझे माँ बाप से ज़्यादा चाहो, बस एक नज़र प्यार से देख लिया करो। नहीं कहती कि तुम मुझे बाहर खाना खिलाने ले जाया करो, बस एक बार एक पहर साथ बैठकर खाया करो। नहीं कहती कि वो मेरे काम में मदद किया करे, कितना करती हूँ बस एक बार देख लिया करो। नहीं कहती कि हाथ पकड़ के साथ चलो, मेरे बस 2 कदम साथ में आया करो। यूं ही गुजर जाएगा जिंदगी का सफ़र, भागते भागते एक पल थम कर साथ में वक्त बिताया करो। नहीं कहती मुझे कई नाम से पुकारा करो, पर एक बार फुसरत से सुनो ही का जाया करो। अगर यह पंक्तियाँ आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और परिवार को शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, तो इससे मैं जो भी कोई वीडियो बनाऊंगी या शेयर करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन